नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संपादन कला। यह वीडियो BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और प्रयोजनमूलक हिंदी प्रश्न पत्र है। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज संपादन कला। संपादन कला क्या है? संपादक को सभ्यता का प्रकाश स्तंभ, देश की धड़कन तथा राष्ट्रीयता एवं लोकतांत्रिक भावधारा का प्रसारक कहा जाता है। वह अपने अष्टादर्श यानी उसके 8 आदर्श होते हैं के रूप में समाचार पत्र या पत्रिका को कलात्मक आयाम देता है। एक निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, 8 आदर्श होते हैं। उसके एक उत्तरदायित्व होता है, एक निष्पक्षता, नैतिकता, निर्भीकता, स्वतंत्रता, सत्यता, शिष्टता और ईमानदारी। यानी एक प्रसारक को यानी उसमें उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए, वह निष्पक्ष होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए, सत्य घटनाओं पर आधारित हो, वह नैतिक व जिम्मेवार हो, निर्भीक यानी निडर हो, शिष्ट और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाए। संपादक अपने 8 आदर्शों का पालन करते हुए पत्र और पाठकों के मध्य उत्कृष्ट सेतु स्थापक होता है और उसके लिए अपने आदर्श पालन के साथ साथ अपने निम्न कौशल का निर्वहन करना भी होता है। निर्देशनात्मक, प्रशासनिक, संपादक, संकलनात्मक यानी पहले स्तर पर प्रशासनिक कौशल के अंतर्गत वह संपादकीय विभाग के आंतरिक प्रकाशक के संचालन में विशेष भूमिका निभाता है और टीम वर्क का वातावरण बनाता है। अपने सहयोगियों की रुचियों और क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए उन्हें उचित दायित्व सौंपता है और निर्देशनात्मक कौशल के दूसरे स्तर पर अपने टीम वर्क को सुष्ठु नेतृत्व देकर संपादन कार्य को सुचारू और सुगम बनाता है तथा समाचार संबंधी कार्यों का विभाजन कर योग्यताओं का सम्मान करता है। तीसरे स्तर पर संकलनात्मक कौशल के प्रयोग के रूप में समाचार संकलन संबंधी प्रक्रियाओं और अपने संवाददाताओं क्रू यानी जो दल होता है को समर्थन नेतृत्व प्रदान करता है और उनकी अपेक्षाओं पर यथाशक्ति ध्यान देता है। इस स्तर पर प्रत्येक दिन अपने विभाग से अपने सहयोगियों के साथ बैठकर गत दिवस प्रकाशित अपने समाचार पत्रों का ही यानी अपने आप परीक्षण क्या करता है। अब प्रस्तुतिकरण यानी अगला है प्रस्तुतिकरण भी उसमें कौशल का अंतिम और चौथा स्तर संपादक की संपादन कला का परिचय होता है। यह प्रस्तुतिकरण कौशल जहां समाचार पत्र को प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाए रखने में सहायक होता है, वहीं पठनीयता की वृद्धि और प्रसारण में वृद्धि में सहायक रहता है तथा विज्ञापनों के लिए भी वह अपने समाचार पत्र को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रखने का अवसर प्रदान करता है। यानी प्रस्तुतिकरण है वह भी इस संपादक का क्या है, चौथा स्तंभ होता है संपादन कला का, जो क्या है कि जहां प्रस्तुतिकरण में कौशल है तो वह समाचार पत्र को प्रतिस्पर्धा में उसे अग्रणी बनाए रखना है। जहां प्रशासनिक संपादन है संकलनात्मक और निर्देशनात्मक है। समाचार, अब हम पढ़ते हैं कि समाचार पत्र और समाचार पत्रिका में क्या अंतर होता है। यानी एक तो समाचार पत्र होता है और पत्र पत्रिकाएं भी हमारे महाविद्यालय स्तर पर भी देखते हैं कि पुस्तकालयों में पत्र पत्रिका और समाचार पत्र दोनों आते हैं और हम कई बार विद्यार्थी उसमें भेद नहीं कर पाता है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में क्या भेद है, उसमें अंतर सुनते हैं। दैनिक समाचार पत्र में दिन प्रतिदिन की ताज़ा घटनाओं से अवगत कराते हैं। समाचार पत्र में समाचार और विचार दोनों ही होते हैं, किंतु उसमें विचार पक्ष पर कम और समाचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र की सार्थकता अगले दिन समाप्त हो जाती है। पत्रिका अपने उद्देश्य, स्वरूप एवं प्रस्तुतिकरण में समाचार पत्र से भिन्न होती है।
समाचार पत्र प्रतिदिन निकलता है, जबकि पत्रिका का नियतकालिक प्रकाशक होता है। अतः उसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं की बजाय उसकी अवधि, सप्ताह, पक्ष, माह आदि के रूप में घटनाओं की जानकारी एवं समीक्षा शामिल होती है। उद्देश्य की इस भिन्नता के अनुरूप पत्रिकाएं स्वरूप की दृष्टि से समाचार पत्रों से भिन्न होती है। एक बुनियादी अंतर यह है कि समाचार पत्र हम प्रतिदिन अनिवार्यतः सुबह सवेरे पढ़ते हैं ताकि पहले दिन की घटनाओं को विस्तार से जान सकें, जबकि पत्रिकाएं हम अपनी सुविधा अनुसार अवकाश के क्षणों में भी पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में ध्यान देने की बात यह है कि मूल अंतर यह है कि समाचार पत्र दैनिक घटनाओं से संबंधित होता है और वह प्रतिदिन प्रकाशित होता है और प्रतिदिन आता है, जबकि पत्र पत्रिकाओं में ऐसा नहीं है। पत्र पत्रिकाएं साप्ताहिक होती है, पाक्षिक भी होती है, मासिक भी होती है, छमाही भी होती है और वार्षिक भी होती है। जहाँ समाचार पत्र है तो समाचार पत्र अगले दिन समाचार पत्र की, जैसे आज की तारीख का समाचार पत्र है, उसकी प्रासंगिकता अगले दिन समाप्त हो जाती है। और समाचार पत्र को हम ऐसा कर जहाँ समाचार पत्र को हम सुबह प्रातः सवेरे पढ़ते हैं, जबकि पत्रिकाएं हैं उन पत्र पत्रिकाओं को हम अवकाश के क्षणों में भी पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र का महत्व जैसे अगले दिन प्राय कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जबकि पत्र पत्रिकाएं 6 माह तक, साल भर तक हम उनका अध्ययन करते रहते हैं। यही समाचार पत्र और पत्रिका में मूल अंतर है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संपादन कला का स्वरूप क्या है। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि समाचार पत्र और पत्रिका में अंतर क्या है, संपादन कला है उसके प्रमुख आधार स्तंभ क्या है, पत्रकारिता और समाचार पत्र के जो 8 हम कह सकते हैं कि स्वरूप बताए हैं, उन ये रूप बहुत जरूरी होते हैं। जैसे उत्तरदायित्व, हम उनका पुनरावृत्ति, एक उत्तरदायित्व का भाव, निष्पक्षता का भाव, स्वतंत्रता, सत्यता, शिष्टता, ईमानदारी, नैतिकता और निर्भीकता, ये भाव होने बहुत जरूरी है। और समाचार पत्र और पत्रिका में क्या अंतर है? समाचार पत्र और पत्रिका में जो अंतर है, एक छोटा प्रश्न प्राय विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि समाचार पत्र और पत्रिका में क्या अंतर है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संपादन कला का जो स्वरूप है वह कैसा होना चाहिए।